हेलो, कैसे हो आप लोग। आज संडे का दिन है, सोचा अपने मन के विचार कुछ आपके साथ शेयर करूं। हम सब की ज़िंदगी के अंदर कुछ लोग तो हैं, जब से हमने होश संभाला है तब से अब तक हमने जीवन में कुछ ऐसे लोग पाए हैं जो हमारे लिए बहुत प्यारे हैं और बहुमूल्य हैं। मैं कहता हूँ कोहिनूर के हीरे की तरह हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई, जिनके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, जिनके साथ हमारा एक तरीके का विश्वास डेवलप नहीं हो पाता। तो जनरली ह्यूमन नेचर क्या है कि जो अच्छा है उसको तो वो कोई वैल्यू देता नहीं है, हमारा जो नेचर है, और वो उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो समय रहते बहुत समय पहले से ही मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, और जब कभी भी मुझे ऐसे कुछ लोग जिनके साथ मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती, तो मैंने अपना उद्देश्य बना रखा है कि नफ़रत या घृणा तो दूर की बात है, मैं अपना व्यवहार एब्सोल्युटली न्यूट्रल कर चुका हूँ उनके लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को महत्व नहीं देता तो वो घृणा, वो नफ़रत, वो उनका व्यवहार कहीं ना कहीं अपने ही जीवन के अंदर जहर घोलता। क्योंकि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, अच्छा या बुरा, इसका इम्पैक्ट तो हम ही पे पड़ता है ना। ठीक है भाई, किसी इंसान से बनती है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा मानना ये भी कोई कार्मिक अकाउंट है। नहीं बनती तो ये भी कहीं ना कहीं मैं ही इसका कारण रहा हूँगा। चाहे मुझे सही लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, हो सकता है पिछले जन्म के अंदर कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसा रहा होगा कि आज वो इंसान मेरे उसके साथ अच्छे होते हुए भी वो मेरे लिए नेगेटिव है। तो इसमें मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने एक उद्देश्य बना लिया है कि भाई जीवन में जो अच्छा मिला वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से मिला। और जहाँ कुछ कोई भी गड़बड़ हुई, नेगेटिव इंसिडेंट हुआ या नेगेटिव लोग मिले, उसका कहीं ना कहीं मैं ही कारण रहा हूँगा। क्योंकि मेरे जीवन में मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगर हम इस चीज़ के ऊपर फॉर्मली बिलीव कर लें कि अच्छाई जो है वो भगवान के कारण है और कुछ बुराई मेरे ही किसी कारण रही होगी, तो अंदर से कलह ख़त्म हो जाता है। और अगर अंदर कलह नहीं है ना, तो उससे बड़ा सुख धरती पे कोई और नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया वो सभी के जीवन के साथ है। अरे जिससे आपकी नहीं बनती, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती, उसके प्रति तो खासकर न्यूट्रल हो जाओ। कम से कम इसी जन्म में हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। और अगर उसने नेगेटिव रखा, आप सही भी हो तो भी आप भी नेगेटिव हो गए हो, तो ये नेगेटिव जो है आपके साथ इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी कंटिन्यू रहेगा। पॉजिटिव कंटिन्यू रहे या ना रहे, इनफैक्ट पॉजिटिव कंटिन्यू करने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। किसी के साथ संबंध अच्छे रखने होते हैं ना, तो अपना ईगो ख़त्म करना होता है। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप जो है अंदर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जिनसे बनती है भगवान का शुक्रिया अदा करो, और जिनसे नहीं बनती तो भी भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तूने मुझे इतनी काबिलियत तो दी कि मैं उनके व्यवहार से अपना मन खराब नहीं करता, और मैं हमेशा अंदर से खुश हूँ, और उनको लेकर मैं न्यूट्रल हो चुका हूँ। ना ही मैं उनको लेकर अब पॉजिटिव हूँ और ना ही लेकर नेगेटिव हूँ। तो ऐसा संबंध ऐसे लोगों के साथ आपका हो जाएगा जैसे पूरे संसार में 700 के करीब, 700 करोड़ के करीब जो पॉपुलेशन है, पता नहीं कितने 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 लोग ऐसे हैं जो जन्म से लेकर हमारे इस धरती के छोड़ने तक हमें मिलेंगे ही नहीं, ना हमारा उनसे कोई कांटेक्ट होगा। तो ऐसा ही उन नेगेटिव लोगों के साथ आपका हो जाए, या विचार करो और सारा इम्फेसाइज जो है अपनी एनर्जी, जो पॉजिटिव लोग हैं आपके साथ, जिनके जो आपके जीवन में आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपको सुख देने के लिए और आप उनको सुख देने के लिए बहुत महत्व दो उन्हें, और उनका सम्मान करो और भगवान का धन्यवाद करो। आशा करता हूँ मेरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझा दिया होगा। मैं एक्चुअली समझा मैं क्या रहा हूँ, मेरे मन में जो आया मैंने आपसे शेयर किया।
ऐसे ही मन की बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी जान पहचान में इसे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।